हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। आइए शुरू कर दें। तो देखिए, सबसे पहले अब हमको पढ़ना है वर्क के बारे में, पूरा डिटेल में वर्क पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज वर्क। तो जब हम वर्क की बात करें तो वर्क देखिए क्या होता है। सपोज एक ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है या कोई ये ऑब्जेक्ट है। आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो यू अप्लाइड ए फोर्स। क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। आप जैसे ही इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये बॉडी डिस्प्लेस होगी, और सपोज डिस्प्लेस होके यहां तक आ गई, तो ये बॉडी यहां तक आ गई डिस्प्लेस होके। जैसे ही ये बॉडी यहां पर आई, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डी मान लिया या एस कह दीजिए, किसी किताब में एस लिखा होगा, कहीं डी लिखा होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आएगी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई कि जब हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी पे, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक बात। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आई, वो ये आई कि आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड दोनों सिमिलर हैं। मींस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो डिस्प्लेसमेंट इज in the direction of force, in the direction of force है। Now the point is what is work done। तो आप बोलेंगे work is said to be done when force is applied on a body and body is displaced। body displaced हुई, work हो गया। पर कैलकुलेशन करते समय वर्क तब माना जाएगा when force is applied on a body and body is displaced in the direction of force applied। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड परफेक्ट आंसर जो बन के तैयार होगा, आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन, तो आप बोलेंगे व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि जब हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो हमारे सामने फॉर्मूला बन के आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। शॉर्ट में हम लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एस। और ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड जरूर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे सामने क्लियर हो गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको देख के हमको साफ साफ पता लग रहा है कि वर्क किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत क्लियर बात आ गई। तो अब यहां पर अगर आप देखें, फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, और अगर आप इससे वर्क की यूनिट निकालें तो क्या बनेगी? न्यूटन इंटू मीटर। तो वर्क की हम जब एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट बनकर तैयार होगी न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन मीटर क्या कहलाएगा? जूल। तो वर्क की एसआई यूनिट आ गई जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये किससे बनकर तैयार हुआ है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके भी आगे डिटेल में हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इसको और एलैबोरेट करेंगे। अभी तो ये बेसिक बिल्कुल आपको बताया है। तो हमारे सामने दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। डेफिनेशन ऑफ वर्क, जिसमें डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी सेम, ये लिखना होगा। और फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और इसकी यूनिट हो गई एसआई यूनिट जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बना अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है, और वर्क डन क्या होगा अगर हम बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी किसी और डायरेक्शन में चली जाए। आइए अब इस बात को डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, और बॉडी उसी डायरेक्शन में चली गई। जब हम कह रहे हैं सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी का, D और S जिसे हम कह रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया W इज इक्वल टू एफ एस। यहां पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा कह रहे हैं, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
हमने मान लिया ये एंगल थीटा है एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 डिग्री होगा। यहां पे ये एंगल 0 डिग्री होगा। अभी हम इस चीज को और भी वेरीफाई कर देंगे क्योंकि 0 डिग्री बनाने से क्या बनता है, यही फॉर्मूला कैसे बनता है। फिलहाल क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 डिग्री। और ये जो वर्क डन आता है, दिस वर्क इज कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव वर्क डन। इसको पॉजिटिव वर्क माना जाता है, ध्यान से याद रखिएगा, इसको पॉजिटिव वर्क माना जाता है। और दिस इज रिलेटेड विद लॉस ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी लॉस हो जाती है और ये पॉजिटिव वर्क डन माना जाता है और ये मैक्सिमम वर्क होता है। दिस इज मैक्सिमम वर्क डन। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉजिटिव वर्क होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है इसमें, और मैक्सिमम वर्क डन है क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री है।